त्रिकोणमिति का कोण ए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। साइन का उल्टा कॉस होता है। जो साइन 90 डिग्री का है वही कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा। कॉस 0 डिग्री का मान यहाँ से 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान सेम है 1/√2 और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0, tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3, tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। tan का उल्टा कॉट होता है। कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कॉट 30 डिग्री का मान √3, कॉट 45 डिग्री का मान 1, कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3, कॉट 90 डिग्री का मान 0, कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कोसेक 30 डिग्री का मान 2, कोसेक 45 डिग्री का मान √2, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3, कोसेक 90 डिग्री का मान 1, सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 45 डिग्री का मान √2, सेक 60 डिग्री का मान 2, सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। इसका अपोजिट ये चलता है इधर से तो ये चलता है आपको इधर से। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन बताने से सब क्वेश्चन बन जाएगा। यदि साइन थीटा की जगह पर टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा कुछ भी दिया हो आपको एक क्वेश्चन से पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। साइन थीटा बराबर 3/4, तो टैन थीटा कोस थीटा का मान क्या कर। ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी लंब है, बी सी आधार है, ए सी कर्ण है। साइन थीटा का मान होता है p/h। इसका मतलब p का मान दिया है 3, p ऊपर है तो p का मान दिया है 3 और h नीचे है तो h का मान दिया है 4। p का मान हो जाएगा 3 और h का मान हो जाएगा 4। हमको b निकालना है। सबसे पहले b निकालेंगे तो b बराबर होता है √h² - p²। 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 - 9, 16 में से 9 घटेगा 7, b का मान आ गया √7। इस तरह से अब पूछ रहा है tan थीटा का मान। tan थीटा का मान होता है p/b। p का मान दिया है आपको p का मान दिया है 3, b का मान हो जाएगा √7, 3 √7 हो जाएगा। cos थीटा का मान होता है b/h। b का मान दिया है √7, h का मान दिया है 4। इस तरह से 15 cot a बराबर 8 है तो साइन a sec a का मान क्या करें। cot थीटा बराबर 8/15, cot थीटा का मान होता है b/p। cot थीटा का मान दिया है आपको, b का मान दिया है 8 और p का मान दिया है 15। b बराबर 8, p बराबर 15, h बराबर 8, h बराबर होता है p² प्लस b²। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। दोनों को ऐड करेंगे 289, 289 का वर्गमूल 17। साइन थीटा का मान भी निकालना है तो p/h। p का मान होता साइन a कह रहा है तो साइन a कह रहा है तो इसके सामने का लंब हो जाएगा तो a का मान हो जाएगा 8 और h का मान हो जाएगा 17, तो 8/17। जब थीटा दिया हो तो यहाँ होता है तो इसके सामने ये लंब होता है। जब आपको a b c दिया हो तो a के हिसाब से हमारा लंब ये होगा, c के हिसाब से लंब ये होगा। सेक थीटा का मान होता है b/h। सेक a कह रहा है तो सेक a कह रहा है तो b हो जाएगा आपका 15, b हो जाएगा क्योंकि सेक a ये सामने वाला लंब होता है तो ये हो जाएगा आपको आधार। अगर इसको इस तरह से घुमाएंगे तो ये नीचे आएगा तो 15/17 हो जाएगा। इसी तरह से आपको देता है tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री। जब भी इस तरह से दे, जब भी आपको इस तरह से दे तो ये दोनों जोड़ने पर अगर 90 डिग्री हो तो उसका आराम से 1 मान लेगा। ये अगर लिखेंगे तो tan 90 डिग्री में से 25 डिग्री घटाएंगे, ऊपर वाला चेंज करेंगे तो मान वाला नीचे घटाएंगे तो 90 में से 25 घटेगा तो 65 हो जाएगा। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा। ये भी cot 25 हो गया, ये भी cot 25, कट के 1 हो गया। नहीं तो आप दोनों को ऐड करने पर अगर 90 डिग्री आएगा तो इसका मतलब इसका 1 होता है डायरेक्ट। इसी तरह से अगर आप नीचे वाला चेंज करेंगे तो tan 65 डिग्री,
इस तरह से कॉट 90 में से 65 घटाएंगे तो आ गया 25, तो ये दोनों कट 65 हो गया तो 1 हो गया। इस तरह से कोसेक 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसको हम इन दोनों में से किसी एक को हटाएंगे, बराबर करेंगे। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, और 90 में से 48 घटेगा तो हो जाएगा आपको 48।